दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सलेंस फैमिली में। और आज आप पढ़ोगे क्लास 10 साइंस का अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। तो इस वीडियो लेक्चर में अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, और उस प्रकार में अपन पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। क्योंकि इससे पिछले वीडियो लेक्चर में अपन क्या पढ़ चुके हैं, उससे पिछले वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या होती है, समीकरण के प्रकार पढ़ चुके, साथ ही जो अभिक्रिया होती है उसके प्रकार पढ़ चुके। उसके प्रकार थे 5 और पांचों प्रकार में से एक पढ़ चुके थे अपन संयोजन अभिक्रिया। और इस वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इसका दूसरा प्रकार, अभिक्रिया का दूसरा प्रकार, उसका नाम है आपके पास वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। तो देखिए, वियोजन, अगर आपको वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया समझना है तो आपको सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया पता होना चाहिए। क्योंकि संयोजन अभिक्रिया का बिल्कुल विपरीत क्या होता है, आपका वियोजन अभिक्रिया होता है। तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा आपको वापस से बताता हूं। संयोजन मतलब क्या होता है? अभिकारकों का योग होना। मतलब कि अगर आपका 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद आपको दे रहा था तो वो कौन सा होती थी? वो संयोजन अभिक्रिया होती थी। अब वियोजन अभिक्रिया क्या होती है और इसका उदाहरण दीजिए, परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है। क्या बनता है कि वियोजन अभिक्रिया आपकी परिभाषा दो और इसका उदाहरण दीजिए। तो वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा पे आता है सबसे पहले वियोजन मतलब कि टूटना, अपघटन मतलब भी टूटना होता है, क्योंकि यहां पर इसका नाम दे रखा है। क्या दे रखा है? वियोजन या फिर अपघटन। तो वियोजन का मतलब भी होता है टूटना और अपघटन का मतलब भी होता है टूटना। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। ठीक है, अपन को लिखना है एग्जाम में परिभाषा, 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स का क्वेश्चन बना सकता है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि एक ऐसी अभिक्रिया है ना, क्या दे रखा है? एक ऐसी अभिक्रिया में है ना, कोई भी एक ऐसी अभिक्रिया में जो जिसमें भी एकल अभिकर्मक है ना, अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक केवल एक अभिकारक टूटकर है ना, टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। मतलब कहने का मतलब एक अभिकारक था, वो टूट के क्या बनाना है अपन को, एक से ज्यादा उत्पाद अगर अपन को देता है तो यह एक वियोजन अभिक्रिया होगी या फिर अपघटन अभिक्रिया होगी। अगर आपको अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा देने को कहे तो आप क्या कहोगे कि जब एक अभिकारक है ना अपघटित होकर मतलब कि टूटकर 2 या 2 से अधिक, अगर आप 2 या 2 से अधिक अगर उत्पाद देता है तो उसको क्या कहते हैं अपन? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या फिर अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक उदाहरण करते हैं है ना, क्योंकि अपन को एक क्रियाकलाप करते हैं, क्योंकि आपको उदाहरण देना है अपनी बुक में परीक्षा में। तो चलिए उदाहरण करते हैं। अब एक क्रियाकलाप करेंगे अपन, क्रियाकलाप 1.5। तो क्रियाकलाप करने के लिए आपको एक शुष्क नली चाहिए, फेरस सल्फेट चाहिए, साथ ही बर्नर चाहिए। तो आप क्या करोगे? एक शुष्क क्वथन नली मतलब कि एक परख नली लोगे। उस परख नली किस तरीके से होगी? वो परख नली को होगी इस तरीके से, कांच की। इसमें आप क्या करो कि 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल डाल दो। क्रिस्टल मतलब कि उसके दाने डालो फेरस सल्फेट के। और फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4 होता है। जब आप इसमें फेरस सल्फेट के क्रिस्टल डालोगे उस परख नली, जैसे सपोज कर लीजिए परख नली है, उस परख कांच की है, इसमें आपने 2 ग्राम फेरस सल्फेट का डाला। अब इसमें फेरस सल्फेट डालने के बाद क्या करो कि उन क्रिस्टल के कलर देख लो कि उसका रंग कैसा है, और अपन को उसका रंग देख लेना है कि उसका रंग कैसा आ रहा है। क्या देख लेना है अपन को? उसका रंग कैसा आ रहा है। उसके बाद उस फरक नली को अपन क्या करेंगे? बर्नर की सहायता से उसको गर्म करेंगे। तो जब आप इसको बर्नर की सहायता से गर्म करते हो, कैसे गर्म करते हो? मान लो कि फरक नली है, आप इसको इस तरीके से गर्म करोगे। किस तरीके से करोगे? यहां पर इस तरीके से गर्म करोगे। तो गर्म करने के बाद क्या देखोगे? यहां पर ये देखो, तो गर्म करने के बाद क्या देखोगे कि जो आपकी क्वथन नली थी उसमें जो आपने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल डाले थे उसका रंग क्या होता है? हरे रंग में परिवर्तित होने लगता है। मतलब कि वो जो क्रिस्टल का जो कलर था, फेरस सल्फेट का जो कलर था वो बदल जाता है, वो हरे रंग में होने लगता है। साथ ही अपन को एक गंध आती है, सुगंध, मतलब कि एक अभिलाक्षण क्या विशिष्ट गंध आती है। ये गंध क्यों आती है? जैसे कि आपके घर में क्या होता है कि कभी गैस चलता है और गैस खुला रह जाता है, मतलब कि गैस लीकेज होने लगता है, तो अपन दूर खड़े होकर क्या कह सकते हैं कि वहां पर गैस लीकेज हो रहा है, उस गैस को बंद करिए। तो सेम कंडीशन, एक गंध आती है। वो गंध क्यों आती है? क्योंकि वहां पर अपन सल्फर को दहन हो रहा है, क्योंकि फेरिस सल्फेट, फेरिस है ना, क्या होता है? फेरस सल्फेट में आपका सल्फर मिलेगा। तो इसके उदाहरण कैसे लिखोगे आप परीक्षा में? तो इसका उदाहरण होता है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को आपने उष्मा दी, मतलब गर्म किया, तो क्या मिला? फेरिक ऑक्साइड मिला, साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला। तो यहां पर वियोजन अभिक्रिया किस आधार पर कह रहे हो आप? यहां पर देखना,
वियोजन मतलब कि एक अभिकारक का टूटना। तो यहां आपका अभिकारक कितना था, यहां आपका अभिकारक आपके पास कितना आ रहा है, आपके पास अभिकारक आ रहा है आपके पास 1। उत्पाद कितना मिल रहा है अपन को, 1 2 और 3। तो उत्पाद कितना मिला अपन को, उत्पाद मिला अपने पास 3, मतलब कि एक अभिकारक कितने में टूट गया, 3 उत्पाद में टूट गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, वियोजन अभिक्रिया होगी। एक और फेमस उदाहरण लेते हैं जो सीमेंट के कारखानों में यूज किया जाता है। अगर आपको कहीं पर भी आपके आसपास सीमेंट नजर आती है तो आप ये सोचना है कि सीमेंट किस विधि के द्वारा, किस अभिक्रिया के द्वारा बनी, तो उसका आंसर होगा वियोजन अभिक्रिया। क्यों बनती है वियोजन अभिक्रिया, यहां पर देखना। तो यहां पर देखना कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3, जो सॉलिड होता है, ठोस होता है। अगर मैं उसको ऊष्मा दूं, गर्म करूं, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब कि बुझा हुआ चूना और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड वियोजित होने का एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक आपका कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3 होता है। अगर आपने इसको क्या किया, गर्म किया, गर्म करने पर अपन को क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड मिला, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो आप इसमें देखिए, आप इसमें ये देख पाओगे कि यहां आपके पास अभिकारक कितना था, 1, और उत्पाद कितना मिला अपन को, एक उत्पाद यहां मिला, दूसरा उत्पाद यहां पर मिला। तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। अब देखिए है ना, साथ ही अनेक ऐसे अनेक देखिए जो ये अभिक्रिया होती हैं, है ना, इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग होता है सीमेंट के निर्माण में। सीमेंट के निर्माण में कौन सी अभिक्रिया का यूज किया जाता है, वो होती है आपका वियोजन अभिक्रिया, है ना। और एक और चीज देखिए, आपने क्या किया था, फेरिक सल्फेट लिया था पहले वाले क्रियाकलाप में। कहां लिया था, यहां पर देखिए, फेरिक सल्फेट लिया था और फेरिक सल्फेट को आपने गर्म किया था। पहली चीज नोट की, क्या किया था आपने, गर्म किया था। और दूसरे में आपने क्या किया था, दूसरे में आपने लिया था चूना पत्थर और उसको भी क्या किया था, ऊष्मा दी थी। मतलब कि आपके अगर कोई ऐसी वियोजन अभिक्रिया हो जिसमें आपका जो अभिकारक होता है उसको तोड़ने के लिए अगर आप ऊष्मा का यूज कर रहे हो, ऊष्मा का उपयोग कर रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं अपन, उसको अपन कहते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं उसको, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्यों कह रहे हैं उसमें वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि उसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है, ऊष्मा का उपयोग किया जा रहा है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं जो अपने एग्जाम में कुछ लिख सकते हो अपन। जैसे कि क्या किया, सेम कंडीशन है, जैसे आपने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए थे, उस गर्म किया था और हरे रंग में परिवर्तित हो गए थे, साथ ही सल्फर की कुछ अपन को गैस मिली थी। इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, एक शुष्क क्वथन नली लेनी है। क्या लेना, शुष्क क्वथन नली लेना है, जिसमें 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण मिला देना है। अब लेड नाइट्रेट का जो सूत्र होता है वो होता है Pb, है ना, PbNO3 का 2। ये होता है आपका लेड नाइट्रेट का सूत्र। आप क्या करोगे, परख नली लो, परख नली में आपने क्या किया, उस परख नली में आपने किया लेड नाइट्रेट डाला। लेड नाइट्रेट डालने के बाद क्या करो, आप उस परख नली को बर्नर की सहायता से जलाओ। कैसे जलाएंगे, इस तरीके से जलाएंगे। तो आप जब उसको जलाओगे तो क्या परिवर्तन देखोगे, आपने क्या किया, परख नली ली, कांच की परख नली होती है, बिल्कुल ऐसे पेन साइज की होती है। उसमें अपन क्या करेंगे, उसमें अपन ने 2 ग्राम लेड नाइट्रेट डाला। लेड नाइट्रेट अपन को प्रयोगशाला मिल जाता है। अब अगर उस लेड नाइट्रेट को आपने गर्म किया तो गर्म करने पर क्या होता है, एक अपन को एक भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होने लगता है, धुआं निकलने लगता है। और ये जो धुआं निकलता है ना, ये होता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है NO2। जो धुआं उठता है, आपने इसको गर्म किया, गर्म करोगे तो यहां उसके मुंह से धुआं उठेगा। कैसा उठेगा, कुछ इस तरीके से धुआं उठता हुआ नजर आएगा। तो ये किसका धुआं होता है, ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का धुआं होता है। तो इस अभिक्रिया को परीक्षा में कैसे लिखोगे, यहां पर देखिए, आपने क्या किया, लेड नाइट्रेट लिया। लेड नाइट्रेट को आपने यहाँ बर्नर की सहायता से क्या किया, यहाँ पर बर्नर की सहायता से आपने क्या किया, गर्म किया। और गर्म करने पर अपन को क्या मिलेगा, लेड ऑक्साइड मिलेगा, और साथ ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं मिलेगा, और क्या मिलेगा अपन को, ऑक्सीजन मिलेगा। तो आप यहाँ पर ये वाला प्रयोग, ये वाला उदाहरण भी बता सकते हो। अब देखिए यहां तक समझ में आया किस तरीके से अपन वियोजन अभिक्रिया कर रहे हैं। इसको भी वियोजन अभिक्रिया क्यों कर रहे हैं, इसका भी अपन आंसर ढूंढते चलते हैं। यहां पर देखिए आपका अभिकारक कितना था, आपके पास अभिकारक A था, उत्पाद कितने मिल रहे अपन को, उत्पाद मिल रहे आपके 3। तो ये एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। अब इसका एक और क्रियाकलाप दे रखा है जो आप घर पर खुद सोल्व करने की कोशिश करिए।
खुद सोल्व करने की कोशिश करिए। ये वाला क्रियाकलाप दे रखा है, इसको खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए, सेम कंडीशन है। एक और अपन क्रियाकलाप करते हैं 1.8 करते हैं, एक और क्रियाकलाप क्या करते हैं 1.8 करते हैं। चलिए क्या होता है, आपने इस क्रियाकलाप को बेसिकली आपने अपने घरों में देख रखा होगा। कैसे देख रखा होगा कि आपने अपने घरों में देखा होगा कि जब अपन कोई भी चांदी के जेवरात लाते हैं कोई, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, वो स्टार्टिंग बिल्कुल सफेद होता है और धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता जाता है तो क्या होता है, उसका रंग जो होता है वो धूसर होने लगता है, मतलब कि मलिन होने लगता है। सेम कंडीशन आप क्या करोगे, चाइना डिश लोगे। चाइना डिश कुछ इस तरीके से होती है। उस चाइना डिश में क्या करोगे, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लोगे और उस 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को लेने के बाद उसका रंग चेक करना कैसा होगा, तो उसका रंग होता है बिल्कुल सफेद होता है, चांदी जैसा, है ना। और उसको क्या करना है, उस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए अपन क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए अपन करेंगे सूर्य के प्रकाश में रखेंगे। क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश में रखेंगे। तो जब आप सूर्य के प्रकाश में रखोगे तो क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग बदलने लगता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, वो दूसरा रंग का होने लगता है, मलिन होने लगता है। वो स्टार्टिंग में क्या होता है, सफेद रंग का होता है, जैसे चांदी का रंग होता है, और धीरे धीरे क्या होने लगता है, वो सफेद होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये अपन बोलते हैं कि पुराना हो गया, घिसा हो गया, ये अपन बोलते रहते हैं। लेकिन साइंस की भाषा में क्या होता है कि वो जो सिल्वर होता है ना, वो जो आपके पास सिल्वर होता है वो सिल्वर और क्लोरीन में विभाजित हो गया। कैसे हो गया, इसकी अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे, ये यहाँ पर देख रखा कि जब आपने सिल्वर क्लोराइड को, है ना, सूर्य के प्रकाश में रखा तो आपका सिल्वर और क्लोरीन 2 अलग अलग में वियोजित हो गया। तो ये क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ अभिकारक 1, उत्पाद आपके पास 2 आ रहे हैं। उत्पाद आपके पास एक ही आ रहा है, तो उत्पाद कितने आ गए, 2 आ गए। सिल्वर ब्रोमाइड का भी उदाहरण सेम है, जैसे अपने सिल्वर ब्रोमाइड, जैसे सिल्वर क्लोराइड का किया, इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड का किया। और इसका यूज जो होता है वो श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किसमें किया जाता है, श्वेत फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। क्लियर दोस्तों। तो अब आपने क्या देखा, यहां पर देखना, मैं वापस से आपको क्या बताने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं जितने भी आपको मैंने अभी उदाहरण सोल्व करवाए हैं, उन उदाहरणों के सारे एक बार फिर जाने की कोशिश करते हैं। चलिए आप यहां पर जाने की कोशिश करते हैं। चलिए आप यहां पर कोशिश करिए, यहां पर आपका क्या स्पेशल आया था, एक चीज नोट कीजिए। यहां पर आप कीजिए ऊष्मा को नोट कीजिए कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा की थी। इस अभिक्रिया में भी आप देखिए, आप ऊष्मा को नोट करिए। ऊष्मा को नोट किया, मतलब कि दोनों अभिक्रिया में ऊष्मा आ रही थी, और इसमें भी आपने क्या किया, तापन का यूज किया। क्लियर है, मतलब कि तीनों में आपका ऊष्मा कहीं ना कहीं आई। और यहाँ पर भी देखिए सूर्य का प्रकाश आया और यहाँ पर भी सूर्य का प्रकाश आया। मतलब कि एक ऐसी अभिक्रिया भी होती है वियोजन के साथ साथ जिसमें ऊष्मा की जरूरत होती है, मतलब जिसमें अभिकारक है ना ऊष्मा की जरूरत होती है। तो उसमें क्या होता है कि कोई अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें अपन ऊष्मा देते हैं, है ना। जैसे आपने फेरस सल्फेट को दिया था, जिसमें जैसे आपने उस सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य का प्रकाश दिया था। तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें सूर्य ऊष्मा देने पर क्या होता है, वो अभिक्रिया ऊष्मा को सोख लेती है, शोषित कर लेती है। तो क्या हो कहते हैं, उसको अपन कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या होती है इसकी परिभाषा, क्योंकि एग्जाम में ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया की भी परिभाषा पूछी जा सकती है 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए, जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, शोषित होती है, सोख लेती है वह अभिक्रिया, उसको क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण आप जो जितने भी ऊपर वियोजन अभिक्रिया में अपन उदाहरण देखें, वो सारे उदाहरण में से कोई एक उदाहरण आप लिख सकते हो। तो इस वीडियो लेक्चर में अपन ने क्या देखा, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है और साथ ही ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, साथ ही दोनों के अपन ने उदाहरण देखे। तो अपना दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पर, वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया और साथ ही ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्मा वियोजन मतलब कि क्या होता है, अभिकारक एक होता है, उत्पाद अपन को ज्यादा मिलते हैं। ऊष्मा शोषी में क्या होता है, जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया में अगर मैं ऊष्मा दूं तो क्या कर लेता है, वो ऊष्मा को सोख लेता है, उसको ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण आप लिख सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।